राधा 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 श्री राधा 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 राधा। अब श्री सहज सुख में महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। महावाणी जो में जो सहज सुख का प्रकरण है, सहज सुख में ऐसी सुंदर सुंदर श्यामा श्याम की लीला है, बतरस है, ऐसी मांग है कि और ये जो प्रकरण है इनका जो गान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसके फलस्वरूप प्रिया प्रीतम की दिव्य चरण कमलों की दिव्य सेवा प्राप्त होती है। ऐसा ये मधुर, ऐसा ये प्रभावशाली प्रकरण है। उनका हम लोग जो 70 का पद है, गुणन उजागरी नागरी सहज सदा सुखकार प्राणन प्रतिपालक प्रिया मो संपति सुकुमार। प्राणन प्रतिपालक प्रिया मो संपति सुकुमार। गुणन उजागरी नागरी सहज सदा सुखकार। कि हे प्रिया, जो आप नागरी शिरोमणि हैं और आपके गुण बड़े मधुर हैं, और वो जो गुण है ना वो छुपे हुए नहीं हैं, वो उजागर हैं श्री धाम वृंदावन में। जैसे प्रियाजू के गुण है कि प्रियाजू के अधरों पे सदा मुस्कान रहती है। प्रियाजू गौरांगी हैं। दूसरा है प्रियाजू के जो अधर हैं वो बिंबा फल की छटा को तिरस्कार करने वाले अरुण वर्ण के हैं। दसनावली जो प्रियाजू की है वो मानो दाड़िम दसनी ऐसी प्रतीति होती है कि मानो मोतियों की लड़ियां हैं। कभी कभी उदाहरण देते हैं कि ऐसा लगता है मानो कुंद कलिका की श्रेणियां हैं। कभी लगता है कि मानो मोतियों की लड़ियां, कभी हीरक की पंक्तियां हैं। कभी ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो विद्युत लता की मानो बीज है। ऐसी मतलब प्रिया जो कि जो उज्ज्वल शुभ्र जो दसनावली हैं, ये प्रियाजू के गुण हैं। प्रियाजू के भाव हैं भ्रंशाकार है, ये गुण है। प्रियाजू के चौरस ललाट पटल है। प्रियाजू के भावों के बीच में अरुण वर्ण की बेंती जो सुहाग की बेंती है सदा विराजमान रहती है, प्रियाजू गुण है। प्रियाजू की आंखें कमल जैसी हैं, ये प्रियाजू का मधुर गुण है। अंजन से युक्त हैं, ये गुण है। वो अंजन की रेख बनी हुई है, ये गुण है। बहुत मधुर चितवन है, ये गुण है। वो प्रेम रस से भरे हुए विलोचन है, ये गुण है। सुभग नासिका है जो नुकीली है। सुख सावक की जो नुकीली चोंच है उसकी कोटि गुनी मधुर। प्रियाजू के मुख चंद्रमा जैसे आलोकित हो रहे हैं। रूप की वृष्टि हो रही है, अलकावली से आवृत है। सुंदर चिबुक प्रदेश की शोभा है। श्रवणपुट है सुंदर, उसमें कर्णफूल की शोभा है। नासापुट में नत की शोभा है। नासापुट में बेसर की थैरान है। ये सब प्रियाजू के गुण हैं। जो गौरांगी हैं, किशोरावस्था वाली हैं, जो पिक बहनी हैं, जो कोकिल बहनी हैं, जो हंसागमनी हैं, जो विद्युल्लता की छटा को तिरस्कार करने वाली, जिनके अंग की उज्ज्वलता है। मैंने ये सब प्रियाजू के गुण हैं। तो वही कह रही हैं कि गुणन उजागरी नागरी। कि हे नागरी, जो आपका जो गुण है वो उजागर है। सखी जन आपके मधुराति मधुर गुणों को, प्यारे आपके मधुराति मधुर गुणों को निरंतर गान करते रहते हैं। और सहज सदा सुखकार। हे प्रिया, जो आप सहज स्वाभाविक निरंतर यावन मात्र को आप सुखदात्री हैं। आप सुख प्रदान करने वाली हैं। प्राणन प्रतिपालक प्रिया मोह संपत्ति सुकुमार। कि हे हरि प्रिया, जो मेरी सदा सर्वदा प्राणों का प्रतिपालन करती रहती हैं, और मेरी संपत्ति, मेरी दौलत तो एकमात्र श्यामा जो हैं, राधा जो हैं, यही मेरी संपत्ति हैं, यही मेरे धन हैं, यही मेरी
दौलत हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिप्रिया सखी से कह रहे हैं कि हे हरिप्रिय, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रति पालक वोरी, प्राण प्रति पालक भोरी, गुण नव जागरी नागरी गोरी, नागरी गोरी, सुख सागरी आगर रस बोरी, सागरी आगरी रस बोरी, जीवो निरखत निशाय होरी, जीवो निरखत निशाय होरी, पलक वोट बितवे नहीं थोरी, पलक वोट बितवे नहीं थोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी। ने लाल जी जो है ना, मानो उनका जो हृदय है वो विगलित हो रहा है, वो पिघल पिघल करके मानो वो मुख के माध्यम से, रसना के माध्यम से वो जो प्रेम की बातें जो है, रस की बातें प्रकट हो रही हैं। कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति सहज की सखी, मेरी संपदा, मेरी दौलत, मेरी सर्वस्व, मेरे सब कुछ किशोरी मणि लाडली जो है, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक सखी, ये इनके द्वारा सदा सर्वदा मेरे प्राणों का प्रतिपालन होते रहता है। इनकी मंद मुस्कान की सुधा तो हमारे मस्तक से लेकर के रोम रोम को निरंतर सींचती रहती हैं। सदा प्राण, इनकी बोली सुनकर के मेरे कर्ण विवर बड़े ही शीतल होते हैं, हृदय शीतल होता है। इनके कोमल संस्पर्श को प्राप्त करके तो मेरी सुधी बुद्धि नहीं रहती है। मैंने कहने का मतलब प्रिया जो हमारी संपदा है, मेरी जीवातों हैं, हमारे प्राणों को जीवाती रहती हैं। मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक वोरी, ये श्यामा जो हैं सदा मेरे भांति भांति से मेरे प्राणों का पोषण करती रहती हैं, पालन करती रहती हैं। गुणन उजागरी नागरी गोरी सखी, इनके गुण क्या कहने हैं, ये तो महा गुणों की खान है। और इनके ऐसे उजागर प्रकट माने चमत्कृति में डाल देने वाले, हृदय को आनंद से भर देने वाले इनके बड़े ही मधुर मधुर गुण हैं। गुणन उजागरी नागरी या नागरी लाडली जो चतुर शिरोमणि विचक्षणे, ये गौरांगी प्रिया जो के जो गुण है ना, वो कैसे हैं तो उजागर है। मुझसे जैसे कि बात करत में झरत है फूलन की मनरास, मुस्कन मन हरि लेत है चितवन नयन विशाल, जीवन अधर सुधार पाना। तो ये प्रिया जो के जो है ना, ये प्यारी जो कि मुस्कन बिजुरी सी कौंध जात, प्यारे जो के उड़ते न रेख सी टरत हैं, भरी भरी आवे नयन कैसे हूं न पावे चैन, बान की सी अनहियो खरको करत है। नागरी नवेली माधुरी की नेक चितवन में सर्वसु हरत हैं, अने प्रिया जी के उजागर गुण है। और मोहन जाके अधीन, नयन सलोन ने ऊपर बारों खंजन मृग अरुमीन,
रसभीनी श्री राधा जो गाइए हो मोहन जाके अधीन। ऐसी रसवती, रस से भरी हुई, रस रूपा, रस के एकमात्र सागर स्वरूप जो लाडली जो हैं, जिनकी माधुरी को देख देख करके वो सदा उनके अधीन रहते, अधीनस्थ रहते हैं, बसवर्ती रहते हैं। जयत दुख खंडनी चारु कलगंडनी कृष्ण उरमंडनी मम शरण्यम। जयत मृदुहासिनी नील बरवासिनी। ये गुण ही तो है ना कि मंद मंद हंसती रहती हैं कि हे मंद मंद हंसने वाली गौरांगी आपकी सदा ही जय हो। जयत मृदुहासिनी नील बर वासिनी, जो नीलांबर धारण करने वाली हैं, ऐसी नीलांबरा प्रिया जो कि सदा ही नील बरवासिनी परम प्रकाशिनी, जिनके नख से शिख तक परमा जो है बरस रही है। परमा कहते हैं रूप माधुरी को। परमा परत न परत पढ़िए, परमा परत न परत पढ़िए, परमा परत न परत पढ़े। तो गुणन उजागरी नागरी गोरी सुख सागर आगरी रस बोरी। प्रिया जो सुख की सागर स्वरूपा हैं और आगरी रस बोरी। आगर माने अद्भुत अद्भुत गुणों की खान स्वरूपा है, भंडार है, भंडार कोश स्वरूपा है। और रस बोरी, सदा रस में बोरी हुई है, माने चमत्कृति में डाल देने वाली इनकी रूप माधुरी है, इनका लावण्य है, इनकी चेष्टाएं हैं। जैसे नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, ये चमत्कृति तो है भाई। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। कहे श्री भट्ट आज नागरी जो नेकी बनी, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोले। मैंने प्यारे के रोम रोम को सुख के सागर में डुबा रही हैं। जो जो उनकी इच्छा है, अभिप्सा है, लिप्सा है, और सब प्रिया जो पल पल में मानो उनको शराबोर कर रही हैं, निहाल कर रही हैं। तो प्रिया जो क्या है, रस बोरी हैं। मैंने प्यारे को देखते देखते कभी वो अघाए नहीं, आंखें खुली हैं, देख रहे हैं। न परसन से कभी तृप्त होते हैं, न दर्शन से तृप्त होते हैं, न वचनामृत सुन के तृप्त होते हैं, न अंग अंग की माधुरी को देख के कभी तृप्त होते हैं। सदा बदन विलोकन में न आघात, कभी आघाते नहीं है, कभी तृप्त नहीं होते हैं। प्यारी जो के देखिए को त्रिपति न होत क्यों, कोटि कोटि युग एक पल में बिहाने हैं। करोड़ों करोड़ों युग एक पल में लगता है कि व्यतीत हो गया। ऐसी है रसिक प्यारी, प्यारे लाल जो कि प्राण प्यारी। धन्य 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 ते इनके उपासी हैं। वे बड़े धन्यवादार हैं जो ऐसी राधा रानी की उपासना करते हैं। वे बड़े ही कृपा भाजन हैं, बड़े ही धन्यवादार हैं जो इसी श्यामा जी को अपना इष्ट मानते हैं। फिर आगे कह रहे हैं अवलाल जी और गंभीर बात कह रहे हैं कि जीवो निरखत निसाया होरी, जीवो निरखत निसाया होरी, पालक वोट बीत वे नहीं थोरी, पालक वोट बीत वे नहीं थोरी। जीवो निरखत निशा अहोरी, पलक वोट बीतवे नहीं थोरी। माने पलकांतर, एक जो पलकांतर का समय होता है वो मेरे लिए कल्पों कल्पों के समान व्यतीत होता है। मैंने बड़ा दुखद होता है। मैंने जो प्रिया जो को मैं देखता हूँ, ही हरि प्रिय, मैं जब प्रिया जो की मुख कमल की माधुरी देखते रहता हूँ, अधर बिंब की माधुरी पे हमारी आँखें अटकी रहती हैं, उसमें स्वभाव बस जब पलकें झपक जाती हैं, मैंने पलकें बंद होती हैं, खुलती रहती हैं, तो उसमें जो पलकें जो एक क्षण के 10वें भाग के लिए भी 20वें 50वें भाग जो उसका होता है, एक क्षण का जो 50वां भाग, उतना जो एक अल्प समय है
वही मेरे लिए भारी दुखद हो जाता है। पलक ओट बितवे नहीं थोड़ी, मैंने थोड़ा सा दुख नहीं देता है, वो बहुत दुख दे जाता है। हमारी इच्छा होती है कि मेरी पलकें हट जाएं तो सबसे बढ़िया हो। तो जीवूं निरखत निशा, मैंने दिन से रात, रात से दिन, मेरी तो यही अभिकामना रहती है कि मैं प्रिया जी के बिंबाधर की शोभा, चिबुक प्रदेश की शोभा, कपोल की शोभा, मुखमंडल की शोभा, नेत्रों की शोभा, मुस्कान की शोभा मैं निरंतर निहारता रहूं। लेकिन पलकें हैं, ये पलकें स्वभाव बस मानती नहीं हैं, तो उसमें बीच बीच में मुझे बड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। तो पलक ओट बितवे ने थोरी, और ज्यों जल मीनरु चंद चकोरी। प्रियाजू का कलेवर तो सगी मानो रूप का सरोवर है, रूप का सागर है, और हमारा जो मन है, हमारी आंखें मानो मीनवत उस रूप सरोवर में कलुल कर, कभी नाभि सर की, कभी चरण कमल की, कभी पिंडरी की, कभी ग्रीवा की, कभी उरज, कभी स्कंद, कभी भुजमूल, कभी भुजदंड, कभी करतल, कभी हसन मुस्कन चितवन, कभी केश कलाप। मन इस रूप सरोवर में, मेरा मन रूप मीन, मेरे विलोचन रूप में सदा इसमें तैरती रहती हैं, वो मैंने सदा बोल रहती हैं। और ज्यों जल मीनरु चंद चकोरी, ऐसी लाग रही लगमोरी। कभी तो उदाहरण, दो उदाहरण दे रहे हैं। प्रियाजू का मुख चंद्र निरंतर मधुर अमृत का वर्षण कर रहा है, और हमारी आंखें चकोरी वत उनको निरंतर पान करती रहती हैं। ऐसी लाग, हमारी तो यही मांग है, यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि ऐसी हमारी लगन निरंतर लगी रहे, इसमें किसी प्रकार की व्यवधान न हो। ऐसी लाग रही लग मोरी, श्री हरिप्रिया उपाय न खोरी, तू ही मोह जिय जीवन जोरी। हे हरिप्रिया, हे हरिप्रिय, श्री हरिप्रिया उपाय न खोरी, इसके सिवा मुझे और कोई उपाय, और कोई अवलंब, और कोई आधार नहीं दिख रहा है। तू ही मोह जिय जीवन जोरी। इसके दो भाव है कि हरिप्रिया से भी कह रहे हैं या प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, इसके सिवा हमारा कोई आधार नहीं, अवलंब नहीं, और तू ही मोह, आप ही मेरी जो जीवातु हैं, मेरी संजीवनी बूटी हैं, आप ही मेरी आँखों के तारे हैं, आप ही मेरे प्राण के आधार हैं, और आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं जोरी। और आप ही को देख देख के मैं जीते रहता हूँ, निहार निहार के जीते रहता हूँ। रस में कहते, रस में मगन बिहारणी, दय पिए के भुजग्रीम। ऐसी दोनों की विचित्र शोभा है। लाल ललना बिल्कुल पर्यंक पे विराजमान है, निकुंज मंदिर में विराजमान है, और लक्ष्य लक्ष्य सहचर्य बिंद हैं, वे अपलक नेत्रों से ऐसी श्यामा श्याम के प्रेम के लिए रश्मि जो सुंदर जो बतरस है, वो सुन सुन के सुख के सागर में डूब रही हैं। और श्यामा जो तो इनकी ऐसी वाणी सुन करके अपनी मैंने स्नेह भरी दृष्टि से, जैसे लाल जी कहते हैं ना कि लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। कि हे प्रिया, जो आप मुझ पे कृपा करती हैं, तो हमारी यही विनती है कि आप कृपा प्रेम भरी चित्तमन से सदा मुझे निहारते रहिए, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिया जब ऐसे ही अपलक नेत्रों से ग्रीवा में भुजा पधरा करके, और मानो वो प्रेम की बौछार से लाल जी को निहाल कर रही हैं। जैसे लाल जी की एक और मांग है, कहते हैं अति ही कृपाल चित वनिया तिहारी, अति ही कृपाल चित वनिया तिहारी, सरब साधन मेरे, सरब साधन मेरे, मन को महारी, सरब साधन मेरे, मन को महारी।
बिन तो ही छीना मोहि बीते बहु भारी बिन तो ही छीना मोहि बीते बहु भारी। श्री हरि प्रिया स्वामिनी सहज सदारी। मैंने बहुत सुंदर ये निकुंज मंदिर की श्यामा श्याम की लीला है। सहचरी वृंद भी इसी में गोता लगा रही हैं, उनको भी शुद्धि बुद्धि नहीं है। और श्यामा जो प्यारे के पास में है, अंक में विराजमान है, तिनको तो मतलब कहते हैं कि सर्वान सिंधु समात, माने एक जैसे वो सरोवर होता है, नदियाँ होती हैं, उसमें सीपी होती है, वो 2 इंच 4 इंच की होती है, तो कहते उस चम्मच जैसे उसका एक भाग होता है, तो कहते हैं उसको सीपी कहते हैं, उसको सरवा कहते हैं। कहते हैं कि उस सरवा में कोई चाहे कि हम पूरे नदी को भर लें तो भरना मुश्किल है ना भाई। एक चम्मच में नदी कैसे भर जाएगी, चाहे कुआं ही कैसे भर जाएगा। माने एक कुआं का पानी एक चम्मच में थोड़ी नहीं आ पाएगा। तो सर्वा न सिंधु समात, कोई भी कैसा भी कोशिश करे, कैसी भी मतलब कोशिश करे, प्रयास करे, तो सिंधु उसमें नहीं समा सकता। कहने का तात्पर्य लाल जी कह रहे हैं कि प्यारे के नेत्र के पलक रूप प्याला है, हृदय रूप सीप है, तो भला उसमें कैसे प्रियाजू का रूप सागर समाएगा, नहीं समा सकता ना। तो निरंतर हाहाकार ही, निरंतर उथल पथल, माने निरंतर रसिक शेखर लाल जी को एक हमेशा उसमें तरंग ही लहराती रहती हैं। कंचन बेली रति रसरेली अति अलबेली श्री राधे, रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण। और शोभा सैनी मोभा मैनी कोकिल बैनी श्री राधे। तो ऐसी मतलब एक जो हमेशा एक मधुर मधुर हृदय में उनको पीड़ा दे रही है, वो प्रीति की रीति है, वो प्रेम का जो एक प्रेम की जो वेदना है, उससे रसिक शेखर लाल जी का रोम रोम जो पुष्ट हो रहा है, सुख के सिंधु में समा रहे हैं। और कह रहे श्री हरि प्रिया उपाय न कोरी, तू ही प्रिया जो आपकी रूप माधुरी अवलोकन के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं, यही उपाय है आपके रूप माधुरी अवलोकन करना। आप मुझे रूप माधुरी के बौछार से सिंचन कर रही हैं, यही उपाय, और कोई उपाय नहीं। श्री हरिप्रिया उपाय न कोरी, तू है मोजी जीवन जोरी। दूसरा भाव ये है कि आप एक कोरा कहते हैं, जो होता है ना, जो ऐसी कोई चीज़ जो अभी नई नहीं हो, जिसका प्रयोग नहीं हुआ हो, उसको कोरा कहते हैं। तो श्री हरिप्रिया उपाय न कोरी, तू ही मोजी जीवन, कि हे प्रिया जो आप अपनी प्रेम भरी चितवन से मुझे निहारते रहिए, यही मेरा जीवन है, यही कोरा सबसे सुंदर उपाय है, और कोई उपाय नहीं। तो ऐसे कह करके अब सोच रहे हैं कि प्रिया जी कुछ कहेंगी, मैंने हमारी जो प्रार्थना सुनी है तो कुछ ना कुछ उसका प्रति उत्तर देंगे, लेकिन प्रिया जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया है। बस प्रेम भरी चितवन से उनको दर्शन निहाल कर रही हैं, और रूप सुधा के जो समुद्र में रसिक शेखर लाल जी का मन रूप मीन जो है वो अवगाहन कर रही है। झट उनके मुख से पुनः दूसरी बात निकल जाती है, मैंने देते एक तरंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी जो है वो उर्मियाँ हृदय रूप सरोवर से निकल रही हैं। लाल जी झट कह रहे हैं कि करी के आस जो और की तकत न इतउत होय, तू पद पर छाहे बिना नहीं भावत मन कोय। करी के आस जो और की तकत न इतउत होय, माने केवल आप ही के चरण कमल की आशा है, आपकी कृपा की आशा है। करी के आस जो और की तकत न इतउत होय, न इधर न उधर, तो वो पद पर छाहे बिना, आपके चरण कमल का ही एक मात्र अवलंब है। इसे हम लोग नहीं कहते आपके चरण की छाया, तो छाया से मतलब नहीं होता है, मैंने चरण कमल की कृपा। तो तू पद पर छाहे बिना नहीं भावत मन, आपके चरण कमल की कृपा के बिना हमें कुछ और न उम्मीद है, न आशा है, न कुछ भाता है।
इसमें भी रसिक शेखरलाल जी ने बहुत माने यूँ समझ लो सारातिसार जो प्रसंग है, शास्त्रों का सार, निकुंज का सार, प्रिया जी की प्रेम प्राप्ति का, उनकी सेवा प्राप्ति का जो अनुपम जो साधन है, मानो उसी का उद्घाटन किया है। कह रहे हैं कि श्री राधे तो पद पंकज की परछाई रहत सदा मन मेरो, करि के आस और इत उत की तकत न दाहिन डेरो। सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत नेरो। अब बताइए प्यारे श्याम सुंदर है, उनके कोई लोक की कमी है जी, कोई ब्रह्मांड की कमी है? और उन ब्रह्मांडों में ऐसा दिव्य दिव्य जो भोग है, सुख है, सेवक वर्ग हैं, सेविका वर्ग हैं, कोई कमी है? दिव्य दिव्य सुख है। तो लाल जी कहते हैं कुछ भी मुझे सुहाता नहीं। वो किसी भी लोक का कोई भी सुख, दिव्य आदि दिव्य जो भोग सामग्री है, लोक की जो संपदा है, लोक की जो सेवक गण है, उनकी जो अपूर्व जो सेवा है, वो मुझे तनिक भी नहीं रुचती। दास्य, सख्य, वात्सल्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, ये जो श्रृंगार रस आदि है, अत्यंत सुमिष्ट है, अत्यंत अलौकिक है, लोकोत्तर है। लेकिन लाल जी कह रहे हैं सब मुझे बातें सुहाती नहीं, नाहिन सुहावत नेरो। तो इसमें जो असली बात है, जो सारातिसार बात है, यही है। तो प्रिया जी ने पूछा प्यारे, ना आपको इधर की बात अच्छी लगती है, ना उधर की बात अच्छी लगती है, माने ना छर छरातीत, ना ऐश्वर्य, ना दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, ये सारी बातें और जो अनेक ब्रह्मांडों की जो बातें हैं, कुछ भी आपको अच्छी नहीं लगती है, ना इहलोक की ना परलोक की। तो भाई कुछ ना कोई बात होगी ना जो अच्छी लगती होगी आपको। तब लाल जी प्रिया जी की बात सुन के तब उनका जो है उनको मौका मिला है। तो लाल जी कह रहे हैं कि श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित, कोई ना कोई एक बात होगी ना जो अच्छी लगती होगी। तो कह रहे हाँ प्रिया जो, अब आपने मैंने कहते ना मार्के की बात कही है, मैंने ध्यातव्य बात कही है, स्मर्तव्य बात कही है। अब आपने जो बात कही है, अब मैं तो जवाब दूंगा ही दूंगा। तो लाल जी कह रहे श्री हरिप्रिया, मैंने हे प्रिय, श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित तेरो, मुझे यही अच्छा लगता है प्रिया जो, हे राधे जो। देखिए शुरू में पद में है राधे, श्री राधे तो पद पंकज की परछाई, मैंने श्री राधा रानी से कह रहे हैं कि हे राधे, तो वही कह रहे हैं श्री हरिप्रिया मैंने हे राधे निरंतर रसना रटत नाम नित तेरो, हमें सबसे ज्यादा सुख मिलता है, सबसे ज्यादा रस आता है तो बस आपका जो दो अक्षर का जो राधा नाम है ना, उसी को मेरी रचना निरंतर रटती रहे, रटता ही रहता हूँ। लेकिन आप कृपा करो कि और मैं इसमें किसी प्रकार का कोई अंतराल न हो, किसी प्रकार का कोई अंतर न हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित तेरो, माने तेरा नाम, तुम्हारा नाम, आपका नाम जो राधा नाम है, सदा इसको मेरी रचना रटती रहे। बस इसी में सब कुछ समाहित है, इसी में सर्वस्व समाया हुआ है, इसी में आप भी समाये हो, आपका प्रेम समाया हुआ है, आपका प्रेम का समुद्र समाया हुआ है, आपका सारा परिकर समाया हुआ है, संपूर्ण वृंदावन समाया हुआ है, सारी मिठास इसी में समाई हुई है। सारा जो जो हमारा मनोरथ है इसी को जाप करके मैं ले लूँगा। श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित तेरो। तो साराती सारांति किसकी बोली है? ठाकुर जी का निर्णय है ये। ठाकुर जी से कोई ज़्यादा बुद्धिमान है, कि ज़्यादा विद्वान है, कि ज़्यादा चालाक है, कि ज़्यादा रसिक है, कि ज़्यादा उनकी तो एक कण की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, तो उनकी बराबरी वाला करने की संभावना ही नहीं है। तो उनका निर्णय है, मैंने समझ रहे हैं। ये जैसे मान लो ये साधक को मानो आचार्य होकर के रसिक शेखरलाल जी मानो सारातिसार, समग्र शास्त्रों का सार, निकुंज का सार, वृंदावन का सार, समग्र रसों का सार रसिक शेखरलाल जी आचार्यत्व तो करते हुए मानो कहने के हे जीव, तुम भी जिस नाम को मैं जप रहा हूँ तुम भी जपो,
निहाल हो जाओगे। समग्र सखी जन जपती हैं, वो निहाल रहती हैं। इसका अनुपम लाभ लो और अपने आप को इसका आश्रय लेकर के कृतार्थ कर दो। यही बात आज हम लोग स्मरण किए थे राधा सुधा निधि में, यही प्रसंग इसमें आ गया। श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित तेरो। और रसिक जनों का तो हार ही है, रसिक जनों का जीवन है। एक जगह कह रहे हैं कि कौन तौन जौन राधा राधा भक्त, कौन तौन जौन जो राधा राधा नाम रटे, भक्त वही जो प्रिया जो क्या नाम रटता है। ये हठी जी कह रहे हैं। प्रश्न किया कि भक्त कौन, तो कह रहे तौन जौन जो राधा राधा नाम रटे, वही भक्त है जो प्रिया जो का 2 अक्षर का नाम रटते रहता है, रटते रहता है, और इसके माध्यम से जो चाहता है वो ले लेता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।